नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। बिग बॉस ओटीटी और एक ओटीटी सदस्य जो है आज घर के अंदर उनका प्रवेश हुआ है, एक एंट्री घर के अंदर हुई है। उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि सुबह की शुरुआत किस तरह से आज हुई है। तो सुबह सुबह जो है बड़ी दीदी और बड़े भैया ने जो रायता फैलाया था कल, वो समेटा है। तो वो रायता समेटने में काफी वक्त उन्होंने लिया है, लेकिन वो रायता ऐसा लग रहा है कि फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। वो समेटने में फिलहाल आ नहीं रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि वो लड़ाई खत्म होगी, क्योंकि दोनों को ही ये लग रहा है कि ये मुझे नहीं समझती और ये मुझे नहीं समझता। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इनकी लड़ाई हो क्यों रही है, क्योंकि कुछ पॉइंट मुझे शमिता के भी सही लग रहे हैं, कुछ पॉइंट मुझे राकेश के भी सही लग रहे हैं। तो आई डोंट नो कि किसको हम कहें कि ये बुरा है ना। मियाँ बीबी की लड़ाई में अब किसको ही बोलें, कल को सुलह हो जाएगी, सब साथ में हो जाएंगे। उसके बाद हुई जी निया शर्मा की एंट्री। तो निया शर्मा की एंट्री से घरवाले फिलहाल जो हैं पूरी तरह सस्पेंस में थे कि क्या है भाई, ये क्यों है, ये गेस्ट है, कंटेस्टेंट है, ये क्या करने आई है। तो सबसे ज्यादा जो है झटका दिया है निया ने आते ही नेहा और प्रतीक को, जो कि उनकी जो कैप्टेंसी थी वो खत्म हो गई आते ही निया के, और निया को बना दिया घर की बॉस लेडी। और निया के हाथ में था एक रिमोट कंट्रोल, जिससे वो कभी भी किसी भी कंटेस्टेंट को प्ले या पॉज कर सकती थी। और दूसरी बात जो है, आते ही निया ने ये भी बोल दिया कि सब सोच रहे होंगे, बहुत ही प्रिडिक्टेबल है कि मैं घर में जाऊंगी और प्रतीक से जो है वो कनेक्शन बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बारी आती है, कनेक्शन बनाने की बारी आती है, तो मैं दिव्या से अपना कनेक्शन बनाऊंगी। दिव्या उसको लेकर जो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद जो है घर वालों को अपने अपने पार्टनर की टेंशन होने लगी। भाई कहीं हमारा पार्टनर लूट के न ले जाए। सबसे ज्यादा टेंशन हुई उधर नेहा को, प्रतीक की, कि कहीं प्रतीक उस तरफ ना चला जाए। और अगर आपने लाइव देखा होगा, जिसने भी कल लाइव देखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से प्रतीक जो है वो निया के आसपास मंडरा रहा था। मतलब आ, हम पहले जिशान के लिए ये बात कह रहे थे ना कि ये मतलब इधर उधर जाएगा, कनेक्शन चेंज करेगा, और प्रतीक ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम गलत हो गए उस चीज में। प्रतीक को जहां भी दिखेगा कि कोई सॉलिड बंदा सामने है, कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आ रहा है, वो उसकी तरफ जो है वो जरूर जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर ऐसे ही गेम खेलनी थी प्रतीक, तो मैं कहती हूँ दिव्या का और आपका कनेक्शन ना आग लगा देता, एकदम धूम मचा देता, मजा आ जाता ऑडियंस को कसम से। आपका और दिव्या का जैसा कनेक्शन बना था ना, दोनों ही तगड़े गेमर है, दोनों को ही गेम बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। और दिव्या दिव्या की प्रॉब्लम ये है कि उनको खेलने को ही नहीं मिल रहा है, फिर भी अपनी तरफ से जो आग वाग लगाने की कोशिश है वो पूरी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल दिव्या को खेलने को नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद जो है निया ने सबको समझाया ये चीज, अपने जो है अपनी सारी चीजें उन्होंने रखी, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे कि किस तरह से शो बाहर चल रहा है, तुम लोग कैसे दिख रहे हो, क्या लग रहा है। तो निया ने एक चीज जो है वो क्लियर की कि भाई कनेक्शन तो जो देखो, कनेक्शन तो फेक लग रहे हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि नेहा का और प्रतीक का कनेक्शन जो है वो बहुत सही लग रहा है, बहुत रियल लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का कनेक्शन जो है बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गेम के लिए ये दोनों ऐसा कर रहे हैं और बहुत ही फेक चीजें लग रही हैं। तो निया जी आपने बिल्कुल सही कह दिया है। ऑडियंस की राय भी अगर देखी जाए तो ऑडियंस भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, हम लोग भी रोज अपने अपने रिव्यू करते हैं कि हमें भी कहीं से ये ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है, सब कुछ फेक लग रहा है, सब कुछ गेम के लिए लग रहा है। जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है ना यार, या तो फिर सिनर ठोक के बोलो कि हम गेम खेल रहे हैं, फिर वो चीजें मतलब उनको मान लो। लेकिन तुम लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि बहुत ही मतलब एकदम से प्योर हमारा कनेक्शन है। जिस तरह से प्रतीक ने पहले अक्षरा के साथ भी यही दिखाने की कोशिश की थी कि नहीं,
बहुत ही हमारा सही कनेक्शन है, बहुत तगड़ा जो है ये बॉन्ड बन चुका है। लेकिन बाद में हुआ क्या, प्रतीक ने 2 मिनट नहीं लगाए पलटी मारने में और दो दो बार लड़की का दिल जो है वो फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद जो है मूड से भी बात की, लेकिन उससे पहले निया ने राकेश से बात की और उसको पूछा, भाई तुम कहाँ खो गए हो? मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि राकेश बाबत है कौन, कहाँ खो गए हो इस घर में? तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राकेश को थोड़ा-सा जगाने के लिए भी निया को भेजा गया था, थोड़ा-सा घर में मतलब थोड़ा-सा मसाला ऐड करने के लिए, थोड़ा-सा घरवालों को जगाने के लिए कि उठो भाई तुम बिग बॉस के घर में हो, यहाँ पर राजमा चावल खाने नहीं आए हो तुम लोग, तुम्हें यहाँ पर गेम भी खेलनी है और उसके बाद जीतना भी है ना? नहीं तो सारे अपने-अपने कंफर्ट ज़ोन में है, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, नहीं तू मुझे ऐसे नहीं बोल सकता, पिल्लो फाइट्स जो है वो घर के अंदर चल रही है, अब कितना ऑडियंस देखेगी यार उसको? वो सारी चीज़ें मुझे तो लगता है कि 2 ढाई घंटे की मूवी में जो है डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाती है, इतना प्यार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी फेक लव, है ना? तो उसके बाद जो है उसने राकेश को ये चीजें समझाई कि भाई कुछ अपनी जो है चीजें बाहर निकालो, कुछ बोलो, कुछ करो, ऐसे खो मत जाओ घर में। उसके बाद मुझसे बात की तो उसने बोला कि तू निशांत के पीछे जो है छुप गई है, जो कि मैं भी बार बार ये चीज कहती हूँ कि मूज जो है कहीं ना कहीं निशांत के पीछे छुपती जा रही है, उसकी परछाई बनती जा रही है और मूज को काफी जो है मतलब एकदम कंफर्टेबल होके वो बैठ गई है, उसको कुछ नहीं खेलना, उसकी सारी लड़ाइयां निशांत से है, जबकि निशांत उसको कभी नहीं रोकता अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से। तो उसके बाद जो है प्रतीक जी पहुंचते हैं, फिर निया के पास पूछते हैं। प्रतीक ने ना बहुत दिमाग खराब किया निया का, निया को वो चीज पसंद भी नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था जिस तरह से फ्लर्ट कर रहा था, निया को बिल्कुल भी ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी, आसपास डोल रहा था। अगर आप लाइव देखते तो आपको बेटर समझ आता, क्योंकि एपिसोड में फिलहाल इतना नहीं दिखाया गया है। उसके बाद जो है उसने निया से पूछा क्या है, कैसा है, कैसा दिख रहा हूँ, कैसा चल रहा है? तो निया ने उसको बोल दिया कि भाई तू खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन तब तक अच्छा लग रहा था जब तक अकेला खेल रहा था, जब से तुझे ये ओवर पावर करने लगी है नेहा, जो तूने डिसीजन लिया निशांत को लेकर वो बहुत गलत था, बहुत गलत चला गया था और मतलब समझ जा तू यहीं से। तो लेकिन वो फिर से निया को एक्सप्लेन करने लग गया। प्रतीक की आदत है वो हर चीज, क्योंकि वो भगवान है तो वो एक्सप्लेन करता है। तो उसने एक्सप्लेन किया कि नहीं इसने ऐसा किया था अपने दोस्तों को, पहले भी इसको बचाने का मौका नहीं मिला, अब भी बचाने का मौका नहीं मिला, तो मैंने वो मौका दे दिया क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो फिर उसने इस तरह से जो है निया को अपना जवाब दे दिया और निया ने उससे आगे उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रतीक ने एक चीज और भी इशारों इशारों में कह दी कि आप देख लेना कनेक्शन किससे बनाओगी। तो निया ने बोल दिया कि तुम्हारी पार्टनर अलाउ कर देगी तुम्हें। उसने बोला कि हाँ मतलब प्रतीक थाली का बैंगन हो रखा है, जहां को है ना इधर उधर डोल रहा है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कैसी गेम है प्रतीक भैया। उसके बाद जो है अक्षरा जी को आज जानबूझकर मतलब एक लड़ाई वहां पर करने की कोशिश की गई है। अक्षरा भी ऐसी है कि वो इग्नोर तो नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो अक्षरा जी वहां पर मस्कारा लगा रही थी और प्रतीक जी आए पीछे से और नेहा जी उनको अपने कपड़े आयरन करने थे, जो आयरन स्टैंड है वो वहां से उनको लेना था। तो उन्होंने अक्षरा को बोला कि हट जाओ, लेकिन उन्होंने कहा और एकदम से आयरन स्टैंड को खींच लिया और अक्षरा को लग गया पैर में एक स्क्रैच। तो ये बात, ये लड़ाई काफी बड़ी थी, मतलब लाइव में मैंने देखा था, काफी अक्षरा ने काफी अंदर जाकर सबको बताया कि देखो उन्होंने ऐसा किया, कैमरा ने काफी जूम जूम कर कर भी अक्षरा के उधर पैर पर फोकस मारा है और दिखाया है कि स्क्रैच लगा है। उसके बाद प्रतीक क्या कर रहे हैं, सारी लड़ाई खत्म करने के लिए खुद को थप्पड़ मार रहे हैं। वो मुझे वो मुझे बहुत फनी लगा कि लो ये लो ये लो ये लो, मतलब क्या कर रहे हो यार प्रतीक, क्या है ये क्या है, मुझे सच्ची में समझ नहीं आता, समझाओ यार हमें। उसके बाद आया टास्क, कैप्टेंसी टास्क था ये। पहला एक कनेक्शन दावेदार बन ही चुका है, निशांत और मूज। अब दूसरा जो है दावेदार, दो दावेदार जो है इस टास्क में से निकलने थे। टास्क था निया का राज। आपने देखा होगा पहले भी घर में ऐसे टास्क हुए हैं कि क्वाइंस बांटने वाले, था क्या कि निया को इम्प्रेस करना था शमिता राकेश और प्रतीक नेहा और मिलन अक्षरा, इन इन तीन कनेक्शंस को इम्प्रेस करना था निया को। और उसके एवज में जो है निया उनको क्वाइंस देती और उनको क्वाइंस प्रोटेक्ट करने थे।
निया का जो कॉइन्स का जो पतीला था उसमें से कोई भी चोरी नहीं कर सकता था। बाकी जो निया उनको कॉइन दे रही थी उनको अपने अपने पतीलों में रखने थे और वहां से चोरी भी वो हो सकते थे और उनको उनको प्रोटेक्ट करना था अपने अपने कॉइन्स को। तो काफी सारा बहुत कुछ हुआ। क्या बोलते हैं, प्रतीक नेहा ने फिर से वही मसाज वाली चीज दोहराई जो बहुत अजीब थी, और मुझे लगता है नेहा ने भी जानबूझकर ये उनसे करवाया है। फिर निया ने राकेश से बुलवाया सब कुछ, जो भी राकेश बोलना चाहते थे निया ने सबको बोल दिया कि चुप रहेंगे सारे, राकेश बोलेगा। तो राकेश ने बहुत सारी चीजें बोली है अपने चाइल्डहुड को लेकर, काफी कुछ। लाइव में बहुत लंबा था ये, लेकिन अभी उसको शॉर्ट करके जो है एपिसोड में दिखाया गया है। तो काफी सारी चीजें जो है सामने आई है, क्यों राकेश ऐसे हैं, स्लो लर्नर हैं। उन्होंने बोला बचपन से ही ऐसा हूं और शायद मुझे टाइम लगता है चीजों को समझने में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आती है, मुझे शुरू से ऐसा लग रहा है कि राकेश, मिलिंद ये इस गेम के लिए, इस घर के लिए बिल्कुल नहीं बने थे। तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचकर यहाँ पर आए हो। और बार बार राकेश को ये कहते पाया गया है कि यार मैं फंस गया हूँ, फंस गया हूँ। निया से भी आज वो कह रहे थे कि यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। तो निया ने बोला कि कौन सी गन पॉइंट पर रखकर तुम्हें जो है यहाँ भेजा गया था, तो मतलब नहीं आना चाहिए था यार, मत आओ यार ऐसे, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा आपको ऐसे देखकर, क्योंकि घर में तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। लोग तो गेम खेलेंगे, वो तो गेमर्स हैं। और लेकिन गेमर्स यार, इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको गेम खेली नहीं आती, इनकी गेम बहुत ही अजीब है। लोग थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा गेमर यहाँ पर समझ रहे हैं। लेकिन हम पिछले कुछ सीजन्स की बात करें तो तगड़े तगड़े गेमर्स जो हैं बिग बॉस के घर में रहे हैं, जिनका पता ही नहीं चला अंत तक कि वो कर क्या रहे थे, गेम कैसी खेली उन्होंने, लोगों को कैसे जो है मतलब इधर से उधर घुमा दिया। उसके बाद जो है मिलिंद अक्षरा का एक्ट तो भाई बहुत बढ़िया था। मिलिंद ने एक स्पीच भी दी थी एक हिपोक्रेट वाली, वो भी बहुत ही अच्छी थी। मतलब बहुत बढ़िया जो है एकदम से लड़के ने बना दिया था। टैलेंटेड है बहुत ज्यादा मिलिंद गाबा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो है मूज निशांत में अलग नोक झोंक चल रही है, उनको भी यही लग रहा है तो उधर जा रही है उधर जा रहा है। तो मतलब अभी तक मैं 3 कनेक्शन ऐसे देख चुकी हूँ जिनमें सेम तरीके की नोक झोंक चल रही है। और प्रतीक और नेहा की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, उनमें तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज जबकि नेहा ने प्रतीक की मुंडी मतलब ऑलमोस्ट वो फोड़ने ही वाली थी, लेकिन उसके हाथ पर जाकर लगी है। लाइव में मैंने देखा, खींच के कांच की कटोरी मारी है और कांच की कटोरी जो है चकनाचूर हो गई है, जैसे हो प्रतीक ने जो है अक्षरा का दिल चकनाचूर कर दिया था। उसके बाद जो है फिर से हमें देखने को मिला कि अब मिलिंद और अक्षरा की नोकझोंक हो रही है। काफी ज्यादा नोकझोंक ये हुई हुई की थे वो पोटली संभालने को लेकर। टास्क जब खत्म हो गया तो पोटली संभालने को लेकर नोकझोंक हो गई, तो तू संभालेगा कि मैं संभालूंगी। तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को काफी सुना रहे हैं, ताने कस रहे हैं। शमिता राकेश का चल ही रहा है मैटर। तो दीदी कभी मान जाती है, कभी दीदी फिर से रूठ जाती है। तो दीदी आप क्या कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर इन लोगों ने ऐसा देख लिया है कि अगर घर वालों के साथ गेम नहीं खेली जा रही है, भाड़ में जाए घर वाले, बाकी सब भाड़ में जाए, भूल जाओ यहाँ पर कोई है। ये अपने आप में ही गेम खेलनी इन्होंने शुरू कर दी है अपने कनेक्शन के साथ, उसके साथ लड़ रहे हो, उसको मना रहे हो, ले 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 मेला बाबू चोना, है ना, मेरे बाबू ने थाना थाया। तो वो वाला हिसाब जो है घर में चल रहा है। निया गई थी, हमें लगा था कि कुछ ना कुछ धमाका अब होगा, लेकिन वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि निया जी बाहर आ चुकी हैं। जी हाँ, ये हमारे को बहुत अच्छी तरीके से बेवकूफ जो है बिग बॉस ने बनाया है। निया शर्मा बाहर आ चुकी हैं, वो सिर्फ एक टास्क करवाने के लिए अंदर गई थी और घर वालों को थोड़ा बहुत आईना दिखाने गई थी कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो बहुत बोरिंग लग रहा है। तो ये था भाई आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड गुड नाइट, बाय बाय।